अगले दिन आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दूंगा। तो जैसे ही मेरा भाई गया तो भाई ने मुझे आके ये बताया कि भाई वहाँ एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई थी और मुझे इन लोगों ने ये बताया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी इस हवाले से डॉक्टर साहब की डेथ के बाद इस हवाले से एक बहुत ख़ास एक शख्सियत से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं, अब आप उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करना मीडिया में आने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें पीछे क्यों रह गई हैं? वो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, मैं आपको सच बताऊं ना, मैं इनकी हिमायत कर रहा हूँ ना मैं किसी और की हिमायत कर रहा हूँ। जो सच है, जो राइट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आखिर तक वो बंदा ये कह रहा था कि मुझे सुलह करनी है, और सुलह पे टेबल पे लोगों को बीच में डाला हुआ था, बहुत सारे लोग थे। और अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर उनका अकाउंट चेक किया जाए ना, तो मरने से कुछ दिनों पहले तक वो अपनी बेवा को जो है ना, वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। तो उससे ये वाजे होता है ना कि वो बंदा ताल्लुका उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे थे, जो अभी खड़े हुए हैं और दावे कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने काफी बोला कि मुझसे राब्ता किया जाए, मैं आपको बहुत सारी चीजों हवाले दूंगा, बहुत सारी चीजों से मैं आपको आशना करूंगा, लेकिन मुझसे राब्ता नहीं किया गया। मेरी सलमा बीवी से बात हुई और मैं इनसे काफी राब्ते में भी था जब दानिया नाराज होकर चली गई थी घर। ठीक है, बल्कि मैं आपको आज एक बात बता दूं, दानिया घर नाराज होकर नहीं गई, ये मैं बता दूं आपको। दानिया की बड़ी बहन की बेटी होने वाली थी, दानिया गई है और खुशी खुशी गई है। गाड़ी में मुमताज उसको छोड़कर आया है और गाड़ी वापस आई है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने गाड़ी उसको वापस भेजी। डॉक्टर साहब ने 2 गाड़ियां ले रहे थे डॉक्टर साहब, एक उसकी कोरे थी 2014, उसका पूरा डेकोरेशन करने के लिए वो गाड़ी हमने भेजी थी। बस उस दौरान बीच में कुछ ऐसे क्या बताऊं मैं आपको क्या मामला हुए जिसकी वजह से ये मतलब रास्ता, लेकिन आंटी ने बहुत बहुत कवर करने की कोशिश की थी। इनसे भी मेरी लड़ाई हुई काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा, इनसे मेरी मुमारी हुई। मैंने शायद बदतमीजी भी की इनसे कि जहाँ मेरा, मैं क्योंकि भाई बोलता था, मैंने इनको यहाँ तक एक दफ़ा बोला कि अगर मेरा भाई खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं। अगर दानिया को उन्होंने अपनी एहलिया बनाया है, तो अगर दानिया उनको खुश नहीं रख रही है तो फिर मेरे ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप देखें, वो बंदा खुश रहना चाहता था और वो ताल्लुकात रखना चाहता था तभी। अच्छा, इस हवाले से अगर टिक्का खान सानी कुछ कहना चाहे तो मेरे बारे में आप टिक्का खान सानी से पूछ सकते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब के जितने भी इंटरव्यू वगैरह वो होते थे, तो वो मैं सारे मैं ही करवाता था। ठीक है, पार्लियामेंट लॉजेस में किसकी एंट्री करानी है, किसको किसको लेकर आना है, सारी चीज़ें मेरे हाथ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने हाथों में नहीं लेता था, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं इंशाल्लाह वकील साहब ने भी। मरने के बाद ये भी चीज़ सामने आई कि कुछ जब लोगों ने अपने से अंदाजे लगाए या तहकीकात में सामने है कि डॉक्टर आमिर याकूब हुसैन नशा ज़ायद करने की वजह से उनकी मौत आई, और नशे के हवाले से दानिया ने भी अपनी वीडियो में कुछ इल्ज़ाम लगाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभी ये तो साबित नहीं हुआ ना कि दानिया ने अपनी वीडियोज में इल्ज़ाम लगाए। दानिया ने अपने इंटरव्यूज में इल्ज़ाम लगाए, वो अभी तो ये साबित ही नहीं हुआ है। FIA ने भी साबित नहीं किया है कि नहीं, मैंने अपने इंटरव्यू में कहीं पे नहीं कहा है कि मैंने कहा कुछ लड़ाई झगड़े हुए बीच में, जिसकी सुलह के लिए डॉक्टर साहब ने काफी राब्ते किए, कुछ थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हुए। मेरी भी आंटी से इसमें मुमारी हुई है, साफ बात है। मैं खड़ा हूँ, जुमला था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे खतरा है। और इस्लामाबाद में भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं घर से बाहर निकलता था, पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर, तो डॉक्टर साहब एक जुमला बोलते थे, तुम कहाँ रह गए यार, तुम जल्दी आ जाओ। वो मुझे वहां से भी बाहर नहीं, कोई मीडिया वाला है। एक बात बताइएगा, जब से ये वीडियोस बन रहे हैं पर आई, उसके बाद डॉक्टर साहब की क्या कहना? डॉक्टर साहब बहुत डिप्रेशन में थे, हकीकत में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, इवन वो सेशन में नहीं जाते थे। जो पार्लियामेंट के सेशन होते थे वो वहां शिरकत के लिए नहीं जाते थे। वहां से हमारे ऊपर दबाव होता था कि भाई हाजिरी नहीं लग रही है। काफी 2-3 सेशन में मैं उनको तैयार करके लेके गया। ठीक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब चलें, चल के एक दफा सेशन से होकर आते हैं। वहां पे भी उनके ऊपर हमला हुआ। जब वहां पे हमला होने की कोशिश की तो वो कुछ दूसरी पार्टी वालों ने बचाया, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने कहा चले हम जहाज से चलते हैं कराची। वो मुझे एक बार बार ये बात कहते थे कि मेरे कराची में पैसे रखे हुए। मैंने उनको 2-3 दफा कहा कि मैं चले जाता हूँ, वो पैसे लेकर आ जाता हूँ, सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं, कि नहीं, तुम्हें भी नहीं भेजना चाहता मैं, तुम मेरे साथ ही जाओगे जहाँ जाओगे। तो हम लोग बाय रोड आए, हमने एक गाड़ी परचेज की, रीवो ब्लैक कलर की थी गाड़ी परचेज की, बुलेट प्रूफ थी। डॉक्टर साहब के एक दोस्त थे, नाम उनका याद नहीं है, उन्हीं से ली हमने गाड़ी। उस गाड़ी में आए, नवाब शाह से मैंने गाड़ी ड्राइव स्टार्ट की। मुमताज नामी ड्राइवर उनका जो है, मुझे गालिब, मैं हो सकता है मेरा ये शक हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुमताज हर तरह से शक के दायरे में आता है। ठीक है,
वो वहाँ रहते हुए भी बहुत सारी बातें मुझसे छुपाता था। ठीक है, वो मुझे बाहर से क्योंकि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर और पीए दोनों था, मेरे पास पार्लियामेंट लॉजिस का कार्ड है, वो मैं इनको दे दूंगा या आप तक पहुंचा देंगी। तो मैं अक्सर उससे इसलिए लड़ता था कि भाई जब मैं प्रोफेशनल उस पर बैठा हुआ हूँ, सीट पे हूँ, तो मुझसे ये चीजें छुपाते क्यों? वो किन लोगों से राब्ते में था, ये बात आप लोग ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। एक और बात बताइएगा, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब पार्लियामेंटेरियन थे, बिल्कुल। उनकी वीडियो वायरल हुई, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी में तहकीकात का कोई आगाज किया हो जी, या कहीं किसी को कहा? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, बिल्कुल किया था उन्होंने। इसी हवाले से वो बात करना चाह रहे थे। पीएम साहब, शहबाज शरीफ साहब पीएम आ गए थे उस वक्त, वो मिलना चाह रहे थे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वो पहला इंटरव्यू है, मुनहरिफ हो चुके थे। और जो है वो टिक्का खान सानी को समा पे यही इंटरव्यू देना चाह रहे थे कि उनको कुछ प्रूफ्स मिले थे। मैं अभी नहीं बताऊंगा वो प्रूफ्स कहाँ से आए थे, क्या हुआ था। क्यों वो प्रूफ्स, उनका ये कहना था कि एक एक्स एमएनए लोधरा के, उन्होंने ये सारी चीजें करवाई हैं। उनके पीछे कौन लोग थे, ये सारी तफसील मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी ये मौका मुनासिबत नहीं है कि मैं अभी बताऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम दोबारा? फुजैल चौहान मेरा नाम है, मैं पीए एंड कोऑर्डिनेटर दोनों डॉक्टर साहब का, और 2005 से डॉक्टर साहब के साथ था। दुबई के मामला डॉक्टर साहब के मैं ही देखता था, और कराची, इस्लामाबाद में मैंने अपनी पोस्टिंग कराई हुई थी। कराची में आता नहीं था। कराची में जो लोग मौजूद थे मैं उनके नाम बता देता हूँ। साकिब राजपूत, कामरान वजाहत और जावेद, एक जो उनके घर पे 24 आवर्स रहता था, वो था। मैं जिस दिन कराची आया हूँ उसी दिन मैं अपने घर के लिए निकला था। एक मेरे ऊपर मामला थे तो मैं उसमें फंस गया। तो उसके बाद से मेरी डॉक्टर साहब से मेरे भाई की बातचीत हुई है। उन्होंने अगले दिन बुलाया कि तुम अगले दिन आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दूंगा।